सनी, हाँ अरे वर्ड का उल्टा क्या होता है? स्पेल करो जरा। हिंट है तुम्हारे लिए सिर्फ। हाँ ओके, AREEH। प्रिंसी, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। प्लीज प्लीज मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दो। आई बेग ऑफ यू प्लीज। ओके, तुम्हें पता है ये 2-3 दिन का टाइम मैं क्यों मांग रहा हूँ? क्यों? तुम पर पेट खोल के हंसने के लिए। अरे वर्ड का उल्टा होता है हीरा। ओह, तुम्हें पता चल गया? ऑब्वियसली। सीधे सीधे ये बताओ, तुम हीरे के बारे में क्यों पूछ रही थी? इसीलिए क्योंकि जेम्स इंडस्ट्री की राह कैसी है और कितने हुनर पे डिपेंडेंट है ये इंडस्ट्री, जानते हैं हुनर की बात में। आप हैं शाहीन अब्बास, आप ज्वेलरी डिज़ाइन में बहुत मशहूर हैं। आप एयर होस्टेस रही हैं और अब जो ज्वेलरी डिज़ाइन आप कर रही हैं, आप गहना ज्वेलर्स के साथ एक कोलैबोरेशन भी आपकी है। ज्वेलरी डिज़ाइन में आप आए कैसे? मुझे बचपन से बहुत शौक रहा है ज्वेलरी का, क्योंकि जो मेरी मम्मी है वो बहुत ही शौकीन थी ज्वेलरी। अरे वाह। मैंने क्या किया, अपना जो जुनून था या अपना जो पैशन था उसको मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया। सो दिस इज़ द इन शॉर्ट ये है तो story। शाहीन जी, नॉट ओनली योर कोलैबोरेशन विद गहना, बट ये सफ़र जो आपका है, मैं आपके साथ उस पर बात करना चाहता हूँ। ज़रूर, जो ज़रूर। स्किल आपने इसमें लाया, आइए। आपने जब अपनी माँ के साथ आप ज्वेलरी परचेज के लिए जाती थी, अलग अलग ज्वेलरी के पीसेस देखती थी, आपको कुछ याद है कि आपको क्या इम्प्रेस किया और क्या देखा हाँ, आपने? मुझे याद है और वो मेरे पास है भी अभी। In अरे fact, वाह। मेरा एक क्या नानी का हार था। क्या बड़े बड़े ऐसे गोल्ड कॉइन्स है जिसके ओह। ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। या हाँ। तो वो आजकल ऐसे पीसेस बनते नहीं है। वो मुझे मिला था जब मेरी शादी हुई। शाहीन जी, जिस ज्वेलरी का आप जिक्र कर रही हैं वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, पारंपरिक ज्वेलरी है। जी, आज का माहौल जो है पारंपरिक ज्वेलरी के साथ क्या उसका रिश्ता है? मतलब यंग पीपल वो पारंपरिक ज्वेलरी को अप्रिशिएट करेंगे? देखिए मैं हमेशा मानती हूँ कि ट्रेंड्स होते नहीं है, ट्रेंड्स हम बनाते हैं। आप बनाते ट्रेंड्स हैं। आर आर्टिफिशियल। जी। तो मैं ये मानती हूँ कि जब हम ज्वेलरी करते हैं, जब वो हमेशा क्लासिक रहे एंड एक उसको ट्विस्ट करके बनाओ, उनको थोड़ा मॉडर्न बनाइए, ट्रेडिशनल बनाइए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ बनाया और वो 6 महीने बाद आपको वो पीस पसंद नहीं आया। गहना के लिए जो आपने एक डिज़ाइन बना रहे हैं, वहाँ पे आपने क्या इंस्पिरेशन क्या है और उसको कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं? इसका इंस्पिरेशन इज़ फुल्ली अरेबिक। बहुत ही हम और रोशन गए थे फॉर अ ट्रिप टू साउदिया जी। एंड वहाँ पे मैंने बहुत ही खूबसूरत जालियाँ देखी थी जिनको बोलते हैं मशराबिया। ओह यस। तो पूरे कलेक्शन का इंस्पिरेशन मुझे वहाँ से मिला, क्योंकि इतनी खूबसूरत जालियाँ थी और मॉस्क एंड घरों पे और क्या मस्जिदों पे। जी जी। तो मैंने वहाँ से पूरा इन्फ्लुएंस लेके वो पूरा कलेक्शन डिज़ाइन किया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ फ्रॉम अ डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू कि डिज़ाइनर स्किल्ड वर्कर के लिए क्या एडवांटेज लाता है, क्या गुण लाता है? एज अ डिज़ाइनर आई फील आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या होता है कि आपको पता है कि कौन सा पीस बिकेगा, कौन सा पीस अच्छा लगेगा, क्या ट्रेंड्स में है, डिज़ाइन के रूप में, प्योर डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड व्हेन यू हैव स्किल्ड वर्कर्स, जब आपके पास कोई कारीगर होते हैं जिनके हाथ में बहुत हुनर होता है, हाँ। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग ये क्या हुनर, क्या और है जो- ये हुनर? आप इसको क्वांटिफाई कैसे करेंगी? हर एक प्रोफेशन में आप देखेंगे दैट देयर आर पीपल जो बहुत ही अच्छा करते हैं और जो लोग एवरेज करते हैं। वो अपने स्किल सेट पे डिपेंड करता है कि हमारा स्किल सेट क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है इसमें। आपने सिर्फ ये शौक ही नहीं फरमाया, आपने ट्रेनिंग भी की इसकी। जी, मैंने ये पूरा ग्रेजुएट डायमंड्स का कोर्स किया था फ्रॉम GIA, अच्छा। जो बहुत ही काम आता है, क्योंकि जब आप कारीगर के साथ बैठते हैं या आप डिज़ाइनिंग के लिए बैठते हैं तो आपको पता है टेक्निकली एक चीज़ आपके दिमाग में होती है, लेकिन आपको पता है टेक्निकली क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा। आपकी नॉलेज बढ़ती है। कोई एक विशेष बात बताइए डायमंड्स के बारे में जो लोगों को पता नहीं है। जैसे रफ डायमंड होते हैं, जी। अब उसको जो राउंड ब्रिलियंट डायमंड्स हम बनाते हैं जिसमें 58 फैसेट्स होते हैं, जी। अब उसको कट करने में कितना लॉस होता है डायमंड का। अच्छा, क्या 50% वेस्ट होता है, नियरली 40 to 50% ओह। फ्रॉम अ रफ डायमंड टू the राउंड final ब्रिलियंट finished टू piece. फाइनल फिनिश्ड पीस। क्या ये प्रयास नहीं होना चाहिए कि सबसे कम लॉस का रूट लिया जाए? ऑफ कोर्स, क्योंकि जितना आप वेट उसका मेंटेन करेंगे डायमंड का, उतना उसके प्राइस में फ़र्क पड़ेगा कि डेफिनेटली। तो ये भी एक टेक्निक है। ये भी एक टेक्निक है। तो ये टेक्निक है जो शायद वर्कर के हाथ में होती है।
डेफिनेटली वो हुनर उनके हाथ में होता है, जो प्लानर्स होते हैं, जो काटते हैं, जो प्लानिंग करते हैं डायमंड की। तो शाहिद जी, इस तरह के प्रोफेशन में आने के लिए, जैसे कि कोई डायमंड कटिंग हो या ज्वेलरी के जो है तराशने का काम हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, ये काम है, ये एक स्किल है, ये एक स्किल है जो अगर आपको ज्वेलरी का शौक है, इंटरेस्ट है, जो आप सीख सकते हैं जी। और आप जितना उसको सीरियसली लेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आप क्या बेटर होंगे उस पर। जी हाँ, जी हाँ। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं इसके लिए? बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डायमंड कटिंग सेंटर्स। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत चांसेस हैं, बस आपको वो जोश होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। तो आप जब जो भी काम होता है और आप अपना ये ज्वेलरी का डिज़ाइन जब करती हैं, वर्कर आपके साथ में हैं, तो फिर ये लैब चेक क्या होता है उसके साथ? लैब चेक करने की क्या ज़रूरत देखिए, पड़ती है? क्वालिटी चेक बहुत ही ज़रूरी होता है क्लाइंट को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि जो आप खरीद रहे हैं, जिसमें आप पैसे अपने डाल रहे जी। हैं, उसका कलर, उसका कट, उसकी क्लैरिटी एकदम सही है, सब कुछ। जी। इसका जो आप सोना यूज़ कर रहे हैं वो हॉलमार्क्ड है। जी जी। तो ये लैब चेक्स बहुत ही फॉर क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत ही ज़रूरी और होता है। कौन हमारे देश में ये करता है? GIA है जो सिर्फ क्या सॉलिटेज क्या अच्छा, सर्टिफाई अच्छा, करता है। अच्छा। IGI है। अच्छा, जो आप अभी डिज़ाइंस बना रही हैं गहना ज्वेलर्स के लिए, मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं आपके साथ ज़रा देखूँ उनको 2 मिनट के हाँ लिए। प्लीज़, ऑफ कोर्स। आइए, चलिए। तो ये देखिए, ये पूरी जाली, ये एक है बिछोना पहले ब्लू स्टोन्स का, और उसके ऊपर हमने पूरी डायमंड की जाली फिट करी है। दिस इज पार्ट ऑफ द मैजिक ऑफ द मशराबिया कलेक्शन। नाउ दिस वाज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल ऑर्नेट मार्बल स्टूल, लाइक अ टेबल। तो बस ये कफ है जैसे मैंने पहना है, ये इंस्पायर वहाँ से है फुल। और ये इसमें बहुत क्लासिकल एज वेल एज मॉडर्न फीलिंग आप कहती जी, हैं वो ही, आप इसको गाउन के साथ पहनिए, साड़ी के साथ पहनिए, इट विल गो विद एनीथिंग। वेरी ब्यूटीफुल। ये एकदम एक ये ज़रा पहन के दिखाइए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। जी, अरे ये वाह, piece वेरी नाइस। बहुत ही एग्जॉटिक लगता है, जी। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही हटके है। और जी, मैंने कई वेरी वेरी नाइस, ऑलमोस्ट लाइक लुक्स लाइक ए बटरफ्लाई फ्लाइंग फ्रॉम द फ्लावर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की इस अरे मामले नॉट एट पे। ऑल, प्लीज, इट वाज माय प्लेजर। नहीं, ये क्या है कि आप एक नया आयाम दे रही हैं और बहुत अच्छा है हम जैसे लोगों के लिए कि आप इसको क्लासिकल भी और मॉडर्न एक रूप भी दे रही हैं। आई जस्ट फील कि मेरा जो मैसेज होगा कि अपने हुनर को अपनी हॉबी बना के मत छोड़िए। क्या बात है। अपने जुनून को अपने जुनून को अपना प्रोफेशन बनाइए, जाइए, पढ़िए, सीखिए। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप काम करना चाहें, मेहनत करना चाहें, तो द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम शाहीन अब्बास। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हीरे जवाहरात की ये इंडस्ट्री चमक धमक और ग्लैमर से भरी है, जहां शाहीन अब्बास, जेम्स परेरा या शायना एनसी जैसे लोग अपना कमाल दिखा रहे हैं। वहीं कई हुनरबाज अपने लिए करियर के नए द्वार खोल रहे हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी की ट्रेनिंग और उसमें अवेलेबल करियर की जानकारी लेने हम पहुंचे IDI यानी इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, जो कि NSDC के साथ जुड़कर जेम्स एंड ज्वेलरी में स्किल निखारने का काम कर रहा है। डायमंड के अंदर जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो फाउंडेशन, प्रोफेशनल और डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम्स हैं। डिप्लोमा के अंदर हम लोग 2 डिप्लोमा दे रहे हैं, प्रोफेशनल डायमंड ग्रेडर और प्रोफेशनल डायमंड मैन्युफैक्चर। प्रोफेशनल डायमंड ग्रेडर कोर्स में डायमंड पॉलिशिंग और डायमंड ग्रेडिंग प्रोसेस सिखाया जाता है। वहीं प्रोफेशनल डायमंड मैन्युफैक्चर में डायमंड असॉर्टमेंट, डायमंड प्लानिंग सिखाई जाती है। हम लोग कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि आपको मैनुअल सीखने के बाद आप कंप्यूटर पर जाकर आपका जो हुनर है आप उसको और अच्छा कर सकते हैं। इस तरह के कोर्सेज के बाद स्टूडेंट्स को कई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग वाला जिसमें कि स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग सीख रहा है, जब उसने डायमंड मैन्युफैक्चरिंग सीखी तो उसके लिए जो स्कोप खुला, वो स्कोप खुला डायमंड कंपनी के अंदर, कि वो जाकर एक कंपनी के अंदर जॉब कर सकता है, क्योंकि उसने पॉलिशिंग भी सीखा, उसने प्लानिंग भी सीखा, उसने लेज़र भी सीखा। तो एज अ लेज़र कटर वो वहाँ जाके ज्वाइन कर सकता है, वो एज अ डायमंड प्लानर वहाँ जाके जॉब कर सकता है, एज अ डायमंड पॉलिशर वो जाके कंपनी में जॉब कर सकता है। स्टार्टिंग तो सबका करीब करीब एक जैसा ही रहता है, तो वो स्टार्टिंग भी 8 से 10 हज़ार रुपये का हो सकता है। और जिस तरह से आज की डिज़ाइनिंग हो रही है और
ज्वेलर्स जिस तरह से केटर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स जिस तरह से केटर कर रहे हैं, ज्वेलरी का फ्यूचर नो डाउट बहुत ब्राइट है।